स्वामी जी ने अंधविश्वास पर इतना तीखा प्रहार किया है और वो अपने स्टेट एमपी की बातें बता रहा है। तो इस महात्मा जी की सुनिए क्या क्या प्रवचन दे रहे हैं। वृंदावन के धर्मगुरु पब्लिक को ठगने का काम करते थे, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावनों को पटकनी मध्य प्रदेश वालों ने दे दिया। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गई आजकल, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं, है ना, और भी एक आगे प्रदीप मिश्रा आ गए आपके, वो भी आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। ये बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ब्रांड नेता, हिंदू धर्म की पहचान जिनसे होती है, वो सारे के सारे मध्य प्रदेश की भूमि में पैदा हुआ। और सारे के सारे पाखंडी। प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने एक साल भर में एक अक्षर भी किताब का नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 बिल्व पत्र लेकर के, बेल के पत्ते लेकर के, शहद में डुबो करके, पीपल की परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए और पेपर देने पहुंच जाइए, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा, जिसकी कथा में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। अच्छा बताओ, ये देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? ये देश को गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे नहीं जा रहे? लोगों की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, लोगों को गुर्डमवाद में, चमत्कारवाद में ऐसा फंसा दिया है, लोग सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले बड़ी ताकत है जी, वो तो मन की बात जानते हैं, मन की बात का खाक जानते हैं। बागेश्वर धाम जब वहां दक्षिण भारत में पहुंचे, ये दूसरों के मन की बात तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बारे में पता नहीं चला। वहां गए तो कथा भी नहीं कर पाए, बीच कथा को छोड़ करके भागना पड़ा। वहां पर एक व्यक्ति ने इन पर एफआईआर दर्ज कर दी, बीच में ही पंडाल छोड़ करके भाग गए। ये दूसरों का भविष्य बता रहे, इनको अपना भविष्य नहीं पता क्या? सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इन बातों पर अभी कम यकीन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप अपनी दुर्गति देखते हैं, धर्म की पतन की, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच के नाम से, कोई शनि राहु केतु के नाम से, कोई वास्तु शास्त्र के नाम से, तो कोई ज्योतिष शास्त्र के नाम से पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। आजकल हमारी माताएं बहनें, आजकल के नौजवानों को अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, भाग के पीछे भाग रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता, भाग्य तो भले लोगों कर्म से बनता है। वृंदावन के धर्मगुरु पब्लिक को ठगने का काम करते थे, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावनों को पटकनी मध्य प्रदेश वालों ने दे दिया। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गई आजकल, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं, है ना, और भी एक आगे प्रदीप मिश्रा आ गए आपके, वो भी आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। ये बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ब्रांड नेता, हिंदू धर्म की पहचान जिनसे होती है, वो सारे के सारे मध्य प्रदेश की भूमि में पैदा हुआ। और सारे के सारे पाखंडी। प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने एक साल भर में एक अक्षर भी किताब का नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 बिल्व पत्र लेकर के, बेल के पत्ते लेकर के, शहद में डुबो करके, पीपल की परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए और पेपर देने पहुंच जाइए, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा, जिसकी कथा में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। अच्छा बताओ, ये देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? ये देश को गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे नहीं जा रहे? लोगों की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, लोगों को गुर्डमवाद में, चमत्कारवाद में ऐसा फंसा दिया है, लोग सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले बड़ी ताकत है जी, वो तो मन की बात जानते हैं, मन की बात का खाक जानते हैं। बागेश्वर धाम जब वहां दक्षिण भारत में पहुंचे, ये दूसरों के मन की बात तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बारे में पता नहीं चला। वहां गए तो कथा भी नहीं कर पाए, बीच कथा को छोड़ करके भागना पड़ा। वहां पर एक व्यक्ति ने इन पर एफआईआर दर्ज कर दी, बीच में ही पंडाल छोड़ करके भाग गए। ये दूसरों का भविष्य बता रहे, इनको अपना भविष्य नहीं पता क्या? सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इन बातों पर अभी कम यकीन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप अपनी दुर्गति देखते हैं, धर्म की पतन की, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच के नाम से, कोई शनि राहु केतु के नाम से, कोई वास्तु शास्त्र के नाम से, तो कोई ज्योतिष शास्त्र के नाम से पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। आजकल हमारी माताएं बहनें, आजकल के नौजवानों को अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, भाग के पीछे भाग रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता, भाग्य तो भले लोगों कर्म से बनता है।